से पहले हमको बताया गया था कि चौपारण में अगर श्री राम की आत्मा कहीं बसती है तो बसरिया में बसती है, लेकिन गलत बताया गया था। पूरे हजारीबाग में अगर श्री राम की आत्मा बसती है तो यही बसती है, बसरिया में बसती है। हम लोग तो हमेशा ओपन मन से कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो यहाँ के लोग राम के हैं तो आप ही सर्वाधिक काम के हैं। तो आप लोगों के बीच में आकर के आज मंच पर उपस्थित हैं बड़े भाई मनोज भैया, हम लोगों के जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद सिंह जी, यहाँ पर आरती कौशल जी, बाकी सम्मानित मंच सुनील साहू जी हैं, और आप तमाम बड़े संख्या में यहाँ पे इस गांव से लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा यहाँ पर स्वागत किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो 2024 का जो चुनाव है, हमको इस मैदान में 2-3 बार पहले भी आने का मौका मिला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मैं इस मैदान में इसी जगह पर इसी छांव के नीचे मैं था, लेकिन वो माहौल अलग था और आज का माहौल अलग है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, और जब हम लोग देश की बात करते हैं तो जब तक गांव नीचे से नहीं उठेगा तब तक देश नहीं उठ सकता। ऊपर से अगर देश उठ भी जाए तो नीचे से जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं, देश कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि देश का प्रगति हो तो आपके गांव का प्रगति होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और इस गांव के प्रगति के लिए अभी फिलहाल अगले 3 महीने में आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अपने परिवार और अपने कुटुंब हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, उसको ये बताने की जरूरत है कि अभी मोदी जी को तीसरी बार लाना कितना जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन कितना जरूरी है ये समझाना बहुत जरूरी है। अभी आप पीछे से, मैं आपको मंच से पूछूंगा कि कांग्रेस यहाँ पर 60 साल तक राज की है, आपको कांग्रेस का एक भी बड़ा योजना याद है क्या? अगर किसी को याद है तो बताओ। नहीं याद हमको। थोड़ा और सोचिए, 2-4 मिनट और लगाइए। 60 साल में कांग्रेस का एक भी अगर प्रमुख मुद्दा अगर आपको याद हो बताइए। कुछ नहीं है, याद नहीं है। और अभी मोदी जी का अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो आज दिन भर यहाँ पर अभी से जो शाम का समय है यहीं पर बीत जाएगा। लेकिन कांग्रेस का एक योजना हम आपको जरूर याद दिलाना चाहेंगे। 1975 में कांग्रेस ने नारा दिया था, हम दो वो नारा चरितार्थ है। और कांग्रेस की जो मानसिकता है कि हिंदू का पॉपुलेशन कम हो, उसके लिए वो नारा उस समय दिया गया था। और आज हिंदू समाज के तमाम लोगों में किसी का भी 2 बच्चा से ज्यादा होता है क्या? होता है क्या? 2 बच्चा से ज्यादा होता है। और दूसरों का कितना होता है? 1 दर्जन। तो वो नारा किसके लिए था? केवल हिंदू का आबादी कम करने के लिए। तो जब आप बैलेट पर बटन दबाने जाइएगा, जब आप मशीन पर बटन दबाइएगा तो चिंता करिएगा कि हिंदू समाज को अगर किसी ने डैमेज किया है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। अभी चुनाव का शुरुआत होगा, आपके बीच में दोबारा भी आने का अवसर मिलेगा हम लोगों को। तो इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।